अब मिसाल के तौर पर हम देखें कि सबसे ज्यादा जो एतराज़ात होते हैं मजहब हक़ अहले बैत पर, वो किसकी जानिब से होते हैं? तमाम अदियान और मज़ाहिब का अगर आप लोग खुद अंदाजा लगाएं, किसकी जानिब से? ईसाई करते हैं ज्यादा, यहूदी करते हैं, बुद्धिस्ट करते हैं, कन्फ्यूशियस करते हैं, जैन करते हैं, पारसी करते हैं, कौन करते हैं? मुसलमानों में फ़िरक़े करते हैं। सबसे ज्यादा एतराज़ किसके ऊपर होता है? यानी हम पर जो होता है, हम तो शिया। सबसे ज्यादा किस पर एतराज़ होता है? इमामत के मासूम। ऐसा कि नहीं? क्योंकि हम उनको लगता है कि इमामत के जरिए से अलग। यही वजह है कि तमाम दुनिया तशय्यो में, चाहे ईरान हो, इराक हो, शाम हो, लुबनान हो, बहरीन हो, आज़रबाईजान हो, बहरीन हो, या हिजाज के कतीफ हो, अहसा हो, या मदीना हो, सबसे ज्यादा जो मौजू डिस्कस किया जाता है वो किया जाता है इमाम। और ये ना फ़कत इस वजह से है कि एतराज़ होता है, बल्कि इस वजह से भी है कि जिन आइम्मा को हम मानते हैं उनके इतने फ़ज़ाइल बयान हों कि हमें भी क्लियर हो जाए कि हमने इनको बिला वजह नहीं माना। ये है इस काबिल कि इनको माना जाए, और जिनको नहीं मानते उनको भी बिला वजह नहीं छोड़ा है, वो है इस काबिल कि उनको छोड़ा। अब खुसूसन जब बार बार कहा जाएगा कि आप इसे क्यों नहीं मानते और इन्हें क्यों मानते हैं, तो ला महाला कौम को इल्मी एतबार से मजबूत करना जरूरी होगा। और यही वो चीज है कि जो हमारे यहाँ तमाम दुनिया तशय्यो में, और जब तमाम कहा जाए तो ज़हन में रखें कि पूरे जहां जहां हमारे मराकज़ और जहां जहां हमारी आबादियां हैं, चाहे वो आज़रबाईजान की हो, उम्मन मोमिनीन नहीं जानते कि हमारी जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है आज़रबाईजान की। ज़हूर से पहले एक और जगह उभर के आएगी, और वो है जॉर्जिया का शहर तिफलिस, के जिसे अरबी में तिफलिस कहा जाता है और अभी उसे तिबलिस कहते हैं। उसके बारे में यह है कि ये खास शहरों में से है, अल्लाह ने उसको मुंतखब फरमाया कूफे के मुकाबले में, बल्कि कूफा क़ुम, और उसी में से एक में नाम आ जाता है किसका? जॉर्जिया का शहर तिबलिस। वहाँ भी मोमिन, लेकिन हर जगह अगर आप जाएंगे सबसे ज्यादा अटैक होता है वो इस पे होता है, सबसे ज्यादा डिफेंसिंग पोजीशन में होते हैं वो इस पे। अब ये जरूरत किसकी है? मोमिनीन की। यही वजह है तमाम दुनिया में अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुनअक़िद होती है, और सबसे ज्यादा जो मौजू डिस्कस होता है वो किसका होता है? अब जाहिर है कि इमामत में जो इब्तिदा है वो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से तो है नहीं, वो इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से। लिहाजा जो सबसे ज्यादा फजाइल बयान होते हैं वो उन्हीं के बयान होते हैं कि जो नफ्स रसूल अल्लाह हैं और जिनसे इमामत का सिलसिला। और यही वजह है कि सबसे ज्यादा अटैक भी उन पे हुए। और ये असल का हुक्म है कि जाहिर है कि इमाम वहां से अगर साबित हो गई, तदरीजन साबित होती चली जाएगी। और उसी इमामत का एक मौजू है उन आइम्मा पे जिन लोगों ने जुल्म ढाया, और उसको हम बयान करते हैं अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अब ये जो अज़ादारी है इसको समझा जाता है कि कल्चर है, दर हकीकत ये एक पूरी तहरीक है, और इसमें जो असल मौजू है वो यही है कि बताया जाए कि आले रसूल को बाद रसूल अल्लाह ज़िबा कर दिया गया। अब ये तुम्हारा हक नहीं है सवाल करने का कि शिया अज़ादारी क्यों करते हैं, ये तुम बताओ कि तुम्हारे नबी की आल को ज़िबा कर दिया गया, खुशी की बात है, जश्न मनाओ, गम की बात है, गमगीन हो। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी कहना चाहिए कि जी हम अज़ादारी यूं करते हैं। सीधे सीधे कहा जाए तुम मुसलमान हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको मुसलमान, जितने भी मुसलमान फिरके हम सबको मुसलमान कहें, लेकिन ये इजाजत नहीं दी जाएगी कि हम उन्हें मुसलमान कहें वो हमें काफिर कहें। ये वो वजह होती है कि जिसको हम बाज़ दफा डिस्कस भी करते हैं, वो इसी वजह से करते हैं। तुम अगर हमें एक रिवायत दोगे तहरीफ की, हम तुम्हें 10 देंगे ताकि बैलेंस को औकात में। तुम अगर कहोगे रिवायत ज़ईफ है तो हम कहेंगे जब तुम अथॉरिटी रखते हो तहरीफ कुरान की 10 रिवायात को ज़ईफ को हम मानेंगे और तुम्हें मुसलमान कहेंगे, तो तुम हमारी भी एक रिवायत को खेलना बनाना। लिहाजा यहाँ पर पॉलिसी बदलनी पड़ती है, दिखाना पड़ता है जलवा कि तुम शीशे के घर में बैठे हो, जरा एहतियात से कहा। तो अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दर हकीकत किस चीज के लिए है? ताकि बताया जाए कि बाद अशरफुल अंबिया उनकी आल के साथ क्या हो। ये जो आजकल शोर मचाया जा रहा है फलसफा अज़ादारी, याद रखें कि सबसे अहम फलसफा यही है कि रसूल की आल पर जुल्म हुआ, उन जालिमों को बेनकाब करना है। रसूल की आल सबसे ज्यादा हकदार थे, उनकी मोहब्बत, उनकी मबद्दत रिसालत की उजरत है कि जो हम अदा करते हैं। और ये आइम्मा वो हैं कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से मुंतखब हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया ये उनके जान हैं, ये उनकी नफ्स हैं, इनका कौल कौल रसूलुल्लाह है, इनका कौल कौल खुदावंद तबारक व तआला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद दीन लेने के लिए 2 अथॉरिटीज छोड़ी हैं, एक कुरान, दूसरे। अब इनके मुकाबले में कल भी हमारे दोस्त मोहतरम ने बयान फरमाया कि जो खुद अहले सुन्नत से कि हमें 1300 साल बताया गया इन्नी तारिकुम फीकुम मुस्तक़िलैन किताब अल्लाह व सुन्नत, बताया सुन्नती ताकि अहले बैत को मायनस। हमने क्यों अहले बैत का जिक्र किया?
ताकि अहले बैत को पहचानवाया जाए। अब ये जो कहा जाता है कि जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम इबादत है, तो जान लें इस वजह से, चाहे मनकबत हो, चाहे सोज हो, चाहे सलाम हो, चाहे नोहा हो, चाहे मरसिया हो, चाहे कोई भी चीज हो, जिस चीज के जरिए से भी अहले बैत की जानिब दावत हो, उनकी अजमत बयान हो, दर हकीकत ये दीन की बका का सबब है। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले। ये लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है आजकल जी, फलसफा अज़दारी। सवाल किया जाए, इंडिया में लोग यजीद को जालिम समझते हैं या इमाम हुसैन को? हिंदू किसको जालिम समझते हैं? इंडिया में वो तमाम लोग जो चाहे किसी भी गांव के हों, देहात के हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी मेंटल लेवल के हों, किसी भी इल्मी मयार के हों, वो इमाम हुसैन को मुसलमानों के लिए बेहतर समझते हैं और रसूल से रिलेटेड समझते हैं यजीद को। इमाम हुसैन, उनका दिल इमाम हुसैन के लिए नरम है या यजीद के लिए? इमाम हुसैन के लिए। किसकी वजह से? किसकी वजह से? किस आजादारी की वजह से? कौन सी आजादारी? मैं ठेकेदार जो यहाँ बैठा हूँ कि आप ठेकेदार के जैसे सेंटर बनाए, बस आपकी वजह से या मेरी वजह से? ना आपकी वजह से ना मेरी। हम काम कर रहे हैं, अल्लाह उसकी जजा दे अपने के पास। वो सारा काम किया है हमारे बुजुर्गों ने, चाहे वो शौरा हो, चाहे वो जाकिर हो, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो मनकबत ख्वान हो, चाहे वो झाड़ू लगा के गली साफ करते हो, चाहे वो जुलूस के लिए सफाई करते हो, चाहे वो खवातीन हो, चाहे वो हजरात हो, जाकिरीन हो, जाकिरात। हजारों लाखों लोगों ने काम किया है, तब जाकर ये कल्चर इतना यहाँ। आज जो चाहे वो कह दे कि जी पहले कोई काम नहीं हुआ, सारा काम हम ही। असल आजादारी यही कि रसूल और आले रसूल को पहचानवाया जाए, रसूल और आले रसूल की अजमत को जाना जाए, रसूल और आले रसूल के मुकाबले में आने वालों को पहचाना जाए, जालिमों को पहचाना जाए, मजलूमों को पहचाना जाए, कातिलों को पहचाना जाए, मकतूलों को पहचाना जाए, फाजिलों को पहचाना जाए, मफजूलों को पहचाना, आलिमों को पहचाना जाए, जाहिलों को पहचाना जाए, उन लोगों को पहचाना जाए जिनको चादर में बुलाया, और उन लोगों को पहचाना जाए कि जिनको कमरे से निकाल। अब जाहिर है कि अहले बैत के मुकाबले के लिए कल भी हमने तवज्जो दिलाई, और ये तवज्जो खुद इसने दिलाई, खुद एक आलिम अहले सुन्नत ने दिलाई कि हमें 1300 साल से ज्यादा बताया गया नितारिकुम फी मुस्तक़िलन किताबुल्लाह व सुन्नती। मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कदर चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक किताब खुदा, दूसरी सुन्नत। जबकि ये रिवायत जाली रिवायत जो सही थी, इन तारिकुम फी मुस्तक़िलन किताबुल्लाह व इतरत अहले बैत, इसको छुपाया गया। अशरफुल अंबिया ने अपने बाद खुलफा छोड़े, कितने छोड़े? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने छोड़े? क्या फिगर बयान हुआ बुखारी में, मुस्लिम में? क्यों छुपाया गया? क्योंकि ना वो 4 पर फिट बैठ रहा था ना 5। अब ये ज़हन में रहे कि खुलफाए राशिदीन का जो शोर किया जाता है वो 4 नहीं है। खुलफाए राशिदीन खुद हमारे बरादरान अहले सुन्नत के मुताबिक 5। ये खुद एक जुल्म है। किताबों में देखें अक्सर कहते हैं 5 हैं। 5 में कौन है? इमाम हसन अलैहिस्सलाम। माइनस कर दिया जाता है, क्यों जी? मुआविया का इजमा नहीं हुआ था, तो मुआविया का इजमा तो चौथे पे भी नहीं हुआ था, एक और माइनस करो। बहुत सारों का इजमा तीसरे पे भी नहीं हुआ था, हजरत आयशा का, उनको भी माइनस करो। कितने माइनस करो? तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि आलम इस्लाम में एक साजिश चल रही थी एंटी अहलुल बैत, और आलम इस्लाम में जो हम शिया सुन्नी बात करते हैं ये नहीं है दर हकीकत, लेकिन इससे ज्यादा इसको डीपली देखा जाए। बाद अशरफुल अंबिया जो मौजू था वो प्रो अहलुल बैत और एंटी अहलुल बैत। हम अहले बैत के प्रो हैं और उनका दिफा करने वाले हैं, और उनके मुखालिफिन के। अब ये क्योंकि हमने रेजिस्टेंस दिखाई तो उसके जवाब में उतनी ही शिद्दत से फिर हमले भी हुए। जितना अहले बैत का जिक्र करेंगे उतने हमले होंगे। छोड़ दें आप, खत्म हो जाए।